नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के ऊपर। एक लौती ऐसी कंपनी जो इंडिया में एलन मस्क की मदद करेगी बैटरी बनाने को। यहाँ पर दोस्तों हम बेस्ट यहाँ पर एनालिसिस आपके सामने रखने वाले हैं और हम बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी के क्या क्या यहाँ पर निकल के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो तेजी नहीं दिख रही है इसकी एक वजह भी है, वो बहुत क्लियर है, आज समझ में आ रही है। ये बहुत पहले समझ में आ जाती तो हमको यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बहुत चीज़ें अलग ही चल रही हैं। उसके बारे में भी एक क्लू पता चला है। साथ ही जो गिरावट हमने देखी, जो गिरावट हमने लमसम में वेडनेसडे के दिन देखी थी हमने तो यहाँ पर तेज़ गिरावट हुई थी, जहाँ पर जो है 50 रुपये का लेवल टूट गया था, जो कि हम लोग को लग ही रहा था कि यहाँ पर जो है 50 का लेवल टूटेगा, जिसके बारे में हमने बात की थी। और फिर हमने आपसे कहा था कि अभी बेचना नहीं है, यहाँ पर जो है ऑपरेटर गेम खेल रहा है, जो फंड हाउसेस हैं वो गेम खेल रहे हैं, तो उनकी बात मैंने आपके सामने की थी। तो उनकी एक क्लू यहाँ पर जो है उस सेलिंग का क्लू यहाँ पर मिला है कि कहाँ से ये सेलिंग आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए देखते हैं और फिर हम अपनी बात को पूरा करते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस 51 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पर सीधा यहाँ पर जो है मैं आपको क्लू दिखाना चाहूँ कि सेलिंग का है क्या। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है फंड हाउसेस यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहे हैं इस स्टॉक को। और यहाँ पर देखिए 30 जुलाई की यहाँ पर निकल के आई है रिपोर्ट। बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट फिर से यहाँ पर सेलिंग कर दी है, 25 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है सेल कर दी, जबकि इनके पास हिस्सेदारी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की। यहाँ पर जो इनसाइडर में 28 जुलाई तक की हमने आपसे बात की थी कि यहाँ पर जो है 9.70% यहाँ पर जो है स्टेक इनकी रह गई है। और यहाँ पर जो सेलिंग ये लगातार कर रहे हैं 3 करोड़ 50 लाख ऐसे, इस वजह से जो है यहाँ पर जो है गिरावट हमको देखने को मिली है। अब यहाँ पर 30 जुलाई को भी इन्होंने, 28 जुलाई की तो हमने बात कर ही ली थी, यहाँ पर 30 जुलाई को भी इन्होंने सेल कर दिए 25 लाख शेयर्स। और ये कीर्तन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखिए कब से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये देखिए कब से यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ज़रा यहाँ पर नज़र मारिएगा, ये देखिए पता नहीं क्या चल रहा है। ये या तो ये खरीद रहे हैं या ये बेच रहे हैं, यहाँ पर खरीद बेच कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कीर्तन HUF जो भी है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसमें सही से देखें तो ये हैं कौन, तो शायद हमको जो है वो शायद मिलता हुआ नज़र आए। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं है। तो बाहर की तरफ जो अपडेट है यहाँ पर कुल मिला के जो है यहाँ पर बीसी इंडिया ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जो है यहाँ पर सेल किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कीर्तन मानिकल लाल जो भी हैं HUF जो है वो यहाँ पर बाउट करे हैं और सेल किए हैं 253 शेयर्स। फिर यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर जो है बाउट की अच्छी खासी क्वांटिटी, अगर बाउट की है 52 रुपये पर सेल करें हैं 6797 शेयर्स। अगर हम नीचे भी देखें तो यहाँ पर 16 लाख की क्वांटिटी, 16 लाख 25 लाख यहाँ पर क्वांटिटी अच्छी खासी बाई करी गई है। बीसी इंडिया ने यहाँ पर बेची है लगातार। और यहाँ पर जो कीर्तन ने उसी दिन जो है यहाँ पर 32 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। तो यहाँ पर लमसम वही है कुछ यहाँ पर, तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ी सी बाइंग दिखाई दे रही है इनकी HUF की तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो है सेलिंग का प्रेशर भी है। तो पता नहीं ये कौन है, इनके बारे में जानना यहाँ पर जो है ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ पता नहीं है कि ये कौन है, फंड हाउसेस हैं, ये खरीद रहे हैं, प्रमोटर बनना चाहते हैं, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं इस ग्रुप के, या फिर यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर जो है ट्रेडिंग के पर्पज़ से ये रुके हुए हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो बीसी इंडिया है वो यहाँ पर सेल कर रही है लगातार। यहाँ पर 30 जुलाई को जो है सेलिंग यहाँ पर 52 रुपये पर 50 रुपये पर यहाँ पर दिखी है। और 30 जुलाई के बाद ही ये स्टॉक गिरा है। तो यहाँ पर दिक्कतें तो बनी हुई हैं। एक चीज़ आपके सामने क्लियर ये है, मैं आपको बता दूं, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर ये है कि इस स्टॉक की जो है दिक्कतें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी अगर हम बात करें इसकी तरफ से, अभी अगर ऊपर गया तो बाई चांस यहाँ पर जो है फिर से बीसी इंडिया की तरफ से यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। अगर कोई तेज़ यहाँ पर गिरावट दिखा तो समझ जाना कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ तो सेल किया है, किसी फंड हाउसेस ने यहाँ पर सेल किया है। तो एक चीज़ यहाँ पर जो कि मैंने आपसे कहा था कि 50-60 की रेंज में डाल के रखें, तो ऐसे डाला जाता है। ये है ट्रेडिंग, असली ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं। टोटल वॉल्यूम एक दिन का जो है हिमाद्री स्पेशलिटी में जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो 50 से 75 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पर जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ यहाँ पर खींच कर ले जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पर।
अब समझते हैं इस चीज़ को। दो ही बड़े प्लेयर हैं जो कि एलन मस्क की यहाँ इंडिया में मदद कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एलन मस्क की हेल्प कर सकते हैं जो है वो है HSCL। अब इसके पीछे राज क्या है, इससे इससे आप समझिएगा, दो तीन चीज़ों को समझिएगा। देखिए, टाटा केमिकल्स दूसरा पहला सबसे बड़ा प्लेयर है ही इस बैटरी सेगमेंट का, दूसरे HSCL है। अब टाटा केमिकल से वो बंदा हेल्प नहीं लेगा क्योंकि टाटा से ऑलरेडी इनकी टक्कर है एलन मस्क की, तो दूसरा प्लेयर वो छांटेगा, तो दूसरा प्लेयर कौन होगा? HSCL होगा। इस चीज़ को समझिएगा, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। अगर आप भी एलन मस्क की जगह खड़े होंगे तो आप कभी अपने कॉम्पिटिटर से हाथ नहीं मिलाओगे। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पहला किस्सा। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, ये कंपनी क्यों नहीं चल रही है? ये कंपनी इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ का? चार्जिंग स्टेशंस। अगर यहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे तो आदमी गाड़ी नहीं खरीदेगा, और गाड़ी नहीं खरीदेगा तो भैया बैटरी कहाँ से आएगी? बैटरी तो कोई ऐसे बनाने नहीं लगेगा बाहर सप्लाई करने के लिए। हो सकता है बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में सप्लाई करने के लिए बनाने लगे, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर जो है EV स्टेशन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जब तक यहाँ नहीं लग जाते तब तक यहाँ पर कोई इंडिया के अंदर गाड़ी सोचेगा भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ी यहाँ पर जो है सोचेगा भी नहीं। सिर्फ सिटी के लिए सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बाहर जाने के लिए कोई बंदा यहाँ पर नहीं सोचेगा। ये एक बिग पॉइंट है जो कि इस कंपनी को पीछे ढकेल रही है। अब पीछे क्यों ढकेल रही है? क्योंकि अगर EV यहाँ पर जो है बिकेगी नहीं व्हीकल्स, जब कोई खरीदेगा नहीं, तो यहाँ पर इनका कोई रोल ही नहीं है। तो इंडिया में सबसे पहले जो है एलन मस्क की भी यही दिक्कत है, इस कंपनी की भी यही दिक्कत है जो कि समझ में आती है। अभी जो छोटी मोटी जो गिरावट आपको दिख रही है वो तो फंड हाउसेस की तरफ से है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। वो दिक्कत मेरे ख्याल से शायद अभी और शायद यहाँ पर जो है दिख सकती है, अगर यहाँ पर कोई बड़ी सेलिंग आती है तो दिख जाएगी। लेकिन ये दिक्कत यहाँ पर जो है वो एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस जो अभी इस वक्त होना चाहिए था, इस स्टॉक का प्राइस, वो स्टॉक का प्राइस अभी आपको नहीं मिल रहा है। हमने इसे 200 रुपये जाते हुए देखा है जब EV की बात चली है। तो ये चीज़ है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बनने लगेगा तो ऑटोमेटिक जो है इस स्टॉक के अंदर इतना तेज़ी से बूम मारेगा जितना कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का मतलब क्या है कि EV की व्हीकल तेज़ी से लोग खरीदेंगे, उन्हें पता, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर जो है स्टेशन जो है वो लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो EV व्हीकल ले आओ जो कि वो सस्ता पड़ेगा पेट्रोल के कंपैरिजन चलाना, तो वहाँ पर जो है EV व्हीकल्स आने लगेंगे। तो ये है एक यहाँ पर जो साइकिल जो है वो चल रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लग जाने दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एंट्री एग्जिट कर जाओ इस कंपनी से, नहीं। इसका मतलब ये है कि वेट कर लो भैया, एक्यूमुलेट कर लो। ये कंपनी आपको फिर इन लेवल्स पर नहीं दिखेगी। अगर आप देखें इस कंपनी की जो मैंने सेल्स दिखा, जस्ट वेट अ सेकेंड, आप ये और देखिए सालाना सेल्स देखिए, जबकि ये अभी लिथियम आयन बैटरी जो है वो बेच भी नहीं रहे हैं, तब जाकर इतना है 1669 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर जो है प्रॉफिट भी कम नहीं है इस बार। हाँ, हालांकि यहाँ जो 2021 में जो दबाव देखने को मिला है वो एक अलग बात है, लेकिन 324, 205 ऐसे यहाँ पर जो 3 डिजिट है वो यहाँ पर प्रॉफिट आपका हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वैल्यूएशन तो अच्छी खासी है इस कंपनी की, यहाँ पर जो है हर चीज़ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो है वैल्यूएशन यहाँ पर नहीं मिल रही है उस कंपनी को। अब यहाँ पर टाटा केमिकल्स आप देखिए, टाटा केमिकल्स 800 रुपये का स्टॉक है, 800 रुपये का स्टॉक है। उसका जो मार्केट कैप है वो लमसम 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर लमसम यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है सेलिंग है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें यहाँ पर जो HSCL है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% ही यहाँ पर जो है नेट सेल कर पाता है, जितना ही टाटा केमिकल करते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो टाटा केमिकल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस बार घटी है। कहाँ जो 7,000 करोड़ जो आपको दिख रहा है 2020 का, वो असल में वो नहीं है, वो उसमें अदर इनकम का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर 2021 का देखिए
1155 करोड़ रुपए कमाती थी और यहाँ पर 256 करोड़ रुपए यहाँ पर रह गया, मोटा मोटा 1000 करोड़ रुपए ये आराम से कमा लेते थे साल पर, 256 करोड़ रुपए रह गया है। तो और क्या मतलब यहाँ पर जो है केमिकल सेक्टर में दिक्कत थी, इस वजह से यहाँ पर जो है रिजल्ट सबके खराब आए, तो हिमाद्री के भी रिजल्ट खराब आए। तो आप ये मत कहिएगा कि फंडामेंटल जो है वो खराब हो गए, फंडामेंटल वही हैं, अच्छे हैं, बस यहाँ पर जो है कोविड का जो असर पड़ा है इस बिजनेस पर वो यहाँ पर तेज़ी से पड़ा है। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा हर चीज़ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिमाद्री स्पेशलिटी से जो है वो एक्यूमुलेट करिए, हर गिरावट पर 10-20 शेयर खरीदते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज अ SIP इस स्टॉक को लो, जब देगा आपको तो एकदम रॉकेट की तरह देगा, जैसे कि BCG चला है 8 रुपये से 50 रुपये, सेम टू सेम ऐसी कंडीशन इसके साथ भी हो सकती है HSCL के साथ। और मैंने आपको बता दिया कि मैंने तो इसे चलते हुए देखा, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है वो 50 रुपये से 200 रुपये हो गया था। कब पता चला कब नहीं चला था, ये तो मतलब हर रोज़ चलता था 20-20%, तो ये कंडीशन थी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी इंडिया में दिक्कत क्या है, इस कंपनी को चलने में अभी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन यहाँ पर जो है अच्छे क्लाइंट जो है वो इसे मिल सकते हैं, इस चीज़ को भूलिएगा मत, अब इसका ही फ्यूचर है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कहाँ पर सेलिंग, कैसे आपका स्टॉक गिरता है तेज़ी से, कैसे क्या होता है, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। साथ ही एलन मस्क का इंडिया में जो है एक ही यहाँ पर जो टाटा केमिकल से मेरे ख्याल से वो बिल्कुल 90% यहाँ पर जो है हाथ नहीं मिला सकते, जो उन्हें हाथ मिलाना है वो HSCL से मिलाना है और कोई बिग प्लेयर है नहीं अभी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, हर चीज़ आपके सामने क्लियर है। अब अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है, कुछ मैंने गलत बता दिया, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।